प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2022 के लिए जो रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करने वाले हैं। रीजनिंग के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बीएसटीसी के पेपर में हूबहू मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं रीजनिंग के। एक नंबर प्रश्न है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 10, 16, 19 और 25 ये हमारी सीरीज है। इसमें प्रश्नवाचक जो हमें चिन्ह दिया गया उसके स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास 7 है, उसके बाद में 10 है, यानी 7 में हमने कितने जोड़े? 7 में हमने 3 जोड़े तो हमारे पास 10 आए। फिर 10 है उसके बाद में हम 10 में हमने 6 जोड़े तो 16 आए। और 16 है, 16 के बाद में 19 आए तो 19 कितने जोड़ने पर आए? 3 जोड़ने पर आए। यानी कि पहले 7 में 3 जोड़ा तो 10 आए, फिर 10 में हमने 6 जोड़ा तो 16 आए, फिर 16 में हमने 3 जोड़ा तो 19 आए, फिर 19 में हमने 6 जोड़ा तो 25 आए। अब हम 25 में कितने जोड़ेंगे? 25 में 3 जोड़ेंगे तो जो हमारे पास 25 + 3 यानी 28 वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 28 पहले 7 है, 7 में हमने 3 जोड़े तो 10 आया, 10 में हमने 6 जोड़े 16 आया, 16 में 3 जोड़े तो 19 आया, 19 में 6 जोड़े तो 25 आया, 25 में 3 जोड़ देना है, यानी पहले 3 फिर 6 फिर 3 फिर 6 इस प्रकार जोड़ना है। और अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द को हमें पहचानना है। 4 हमेशा ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए, उसमें असंगत है वो कौन सा है? ईर्ष्यालु, रोना, उदास या क्रोधी। ईर्ष्यालु, उदास और क्रोधी ये व्यक्ति के स्वभाव होते हैं। ये तीनों ये व्यक्ति के स्वभाव होते हैं, जबकि जो रोना है वो इन तीनों से अलग है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इन शब्दों में से असंगत जो शब्द है वो रोना है। 3 नंबर प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए 4 संख्या युग्म में से असंगत संख्या युग्मों का चयन कीजिए। 4 हमें जो युग्म है वो दिए गए हैं, उसमें से असंगत युग्म है वो कौन सा है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले 14, 33, 5, 15, 8, 25, 9, 23। 14, 33, 14 को 2 से गुणा किया तो कितने आए? 14 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 28 आए। 28 में फिर हमने 5 जोड़े तो हमारे पास है 33 आ गए। उसके बाद में 5 है, 5 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 10 आए। 10 में 5 जोड़े तो हमारे पास 15 आ गए, यानी कि पहले 2 से गुणा करना है फिर 5 जोड़ने हैं तो 15 आ गए। उसके बाद में 8 है, 8 को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास 16 आया। 16 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 दे रखा है। इसी प्रकार ये है, 9 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 18 आया। 18 में फिर 5 जोड़ देना है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यानी कि ए नंबर सही है, बी सही है, डी सही है। तो जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, क्योंकि जो इसमें 8 2 16 और 16 में फिर 5 जोड़ने पर हमारे पास 21 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 25 देर का है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यह असंगत है। और अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न, अध्यापक, छात्र, धर्मगुरु। अध्यापक है वो छात्रों को पढ़ाता है, तो धर्मगुरु किसको पढ़ाता है? सदस्य, ईश्वर, अनुयायी या पुरोहित को। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है तो धर्मगुरु है वो अनुयायी को पढ़ाता है। धर्मगुरु जो कि अनुयायी को पढ़ाता है, धर्मगुरु अनुयायी को पढ़ाता है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को तो धर्मगुरु है वो अनुयायी को। और अगला प्रश्न 5 नंबर की, धुआं, प्रदूषण, युद्ध। धुएं से अगर प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है? धुएं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से होता है विनाश। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। धुएं से अगर प्रदूषण होता है तो युद्ध से विनाश होता है। और अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद है उसको हमें ज्ञात करना है। 1, 2, 4, 7, 11 ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ा तो हमारे पास 2 आए। फिर हमारे पास 2 है, 2 में हमने 2 जोड़ा तो हमारे पास 4 आया। 4 में फिर 3 जोड़ा तो हमारे पास 7 आया। 7 में 4 जोड़ा तो हमारे पास 11 आया। यानी कि पहले 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, 3 4। अब हमारे पास 11 है तो 11 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास 11 और 5 कितने होते हैं? 16। तो जो 16 वाला ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 1 2 4 7 वाली 11 श्रृंखला है। सबसे पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 5 जोड़ने पर 11 में 5 जोड़ने पर 16 आ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न हमारा, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है वहीं पर क्या आएगा यह हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बी है वो श्रृंखला में आता है हमारे पास, बी 2 नंबर पर आता है। जो वर्णमाला क्रम होता है उसमें बी 2 पर आता है। डी है वो 4 पर आता है और जी है वो हमारे पास 7 पर आता है। के 11 पर आता है और पी है वो हमारा आता है 16 पर। पहले 2 4 7 11 16
यानी 2 में कितने जोड़े, 2 जोड़े, 4 में कितने जोड़े, 3 जोड़े, 7 में कितने जोड़े, 4 जोड़े, तभी 11 आया। 11 में कितने जोड़ेंगे कि 16 आएगा, 5 जोड़ेंगे। पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, 5, अब 6। 16 में 6 जोड़ने पर हमारे पास कितने आएंगे, 16 में 6 जोड़ने पर आएगा 22। 22 पर कौन होता है, 22 पर वी होता है। वर्णमाला में जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होता है उसमें 22 पर वी होता है, 21 पर यू होता है। तो जो हमारा वी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। इन शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में हमें जचाना है। तो सबसे पहले गरीबी दिया गया है, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग अर्थपूर्ण शब्दों में इसे हमें रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, जनसंख्या, तो जनसंख्या होने के बाद में, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद में बेरोजगारी होगी। बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी होने के बाद में गरीबी होगी। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। गरीबी होने के बाद में रोग होगा, क्योंकि पैसों की कमी होगी, खाने पीने के लिए कुछ होगा नहीं, तो उसके बाद में रोग होगा। और रोग होने के बाद में लोगों की वो मृत्यु होगी। तो जो 3 वाला ऑप्शन है कि 2, 4, 1, 5, 3 वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि पहले होगा वो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के बाद में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी के बाद में गरीबी होगी, गरीबी के बाद में रोग होगा और रोग के बाद में मृत्यु होगी। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न, यदि Z बराबर 52 है और ACT बराबर 48 है तो EAT बराबर क्या होगा। EAT बराबर है वो क्या होगा यदि Z बराबर 52 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Z है वो कितने नंबर पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Z है वो आता है 26 नंबर पर। तो 26 को 2 से गुणा किया तो 52 आई, 52 नंबर पर आ गया 60। उसके बाद में ACT, ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर। C कितने पर आता है, C 3 पर आता है। और T कितने पर आता है, T 20 पर आता है। 20, 3, 23 और 1 24, 24 हो गए। 24 को अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा किया। 24 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास 48 आए। तो इसी प्रकार करना है। ACT बराबर 48 दे रखा है। अब हमें EAT का पता करना है। तो E कितने पर आता है, E आता है 5 पर आता है। उसके बाद में A कितने पर आता है, 1 पर आता है। T कितने पर आता है, 20 पर आता है। 20, 5, 25 और 1 26। तो 26 का 2 गुना कितना होगा, 52 होगा। तो जो हमारे पास 52 वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। EAT के स्थान पर कितना आएगा, 52 आएगा, क्योंकि दुगुना करना है हमें जोड़कर। और अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न, एक घड़ी के जल प्रतिबिंब में 7:50 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय है वो क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि अगर आपको घड़ी है, घड़ी का वास्तविक समय दिया गया है, अगर आपको पूछ लिया जाए दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया जाए जब, तब तो आपको घटाना है 11:60 में से, या फिर 23:60 में से घटाना है। दर्पण में अगर पूछ लिया जाए तो घटाना है आपको 11:60 या फिर 23:60 में से घटाना है। लेकिन आपको जल प्रतिबिंब में पूछ लिया जाए तब क्या करना है। इस प्रकार के सवाल, जल प्रतिबिंब में जो एग्जैक्ट समय है, एकदम सही समय तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस प्रकार के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो इनको करने के लिए क्या करना होता है, जो हमें जल में समय दिखाई दे रहा है या फिर घड़ी में वास्तविक समय है उसका हमें जल में प्रतिबिंब है वो क्या होगा। इसको करने के लिए हमें जो समय दे रखा है उसे 17:30 में से या फिर 17:90 में से घटाना होता है। अब कि 17:30 में से किसे घटाना, 17:90 में से किसे घटाना, ये बात कर लेते हैं। तो 17:30 में से उसी समय को घटाना है जब मिनट है वो 30 से कम होती है। जैसे किसी घड़ी में 2:20 हुई है तो 17:30 में से घटाना है। और 17:90 में से उसी को घटाना है जैसे जो 30 मिनट से ज़्यादा है। जैसे 2 बजकर हमारे पास समय है 40 मिनट, 2:40 है तो उसमें 30 से ज़्यादा समय है, तो उसमें से 17:90 में से घटाना। अब हमें सवाल दिया गया है, जो हमें सवाल दिया गया है वो हमें अब करना है। एक घड़ी के जल प्रतिबिंब में 7:50 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय वो क्या होगा। जल प्रतिबिंब में अगर 7:50 दिखाई दे रहा है तो हमें क्या घटाना होगा, 17:90 में से हमें घटाना होगा, क्योंकि जो 50 है वो 30 से तो ज़्यादा है, अन्यथा हमें 17:30 में से घटाना पड़ता। अब हम घटा लेंगे 17:90 में से 7:50 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40 और फिर 10, यानी कि जो अब घड़ी में समय है वो 10:40 है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि घड़ी में अब जो सही समय है, वास्तविक समय, वो 10:40 है। और अगला प्रश्न है, पराया अपना धोखेबाज, पराया अपना धोखेबाज, ये प्रश्न आपको करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका आंसर है वो क्या आएगा, ये आंसर आपको कमेंट में बताना है।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। और इस प्रश्न का जवाब है वो ज़रूर से दे देना। थैंक यू।